कैसे हो? फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कैसा हो सकता हूँ, बस ठीक हूँ। अगर महते पास होता तो शायद बेहतर होता। फिक्र मत करो उमर, सब ठीक हो जाएगा। जिमल से बात हुई थी मेरी, वो आज महते से मिलने के लिए गई थी। कैसा था? उन दोनों की सुलह हो गई और वो खुश है। लगता है महते अब उस सदमे से निकल आया है। ज़ैनब, मुझे वाकई डर था कि महते कोई पागल पर न कर बैठे। फिक्र मत करो, महते जज्बाती है मगर समझदार भी है। वो अच्छी तरह जानता है तुम कितने अच्छे बाबा हो उसके। वो तुम्हें दुख कभी भी नहीं देगा। क्या कहूँ, मेरे दिल बस डरता है क्योंकि मेरे बेटे की जो बात है फिक्र रहती है। सारी जिंदगी जिस सच में जीता रहा, आखिर में वही झूठ निकला। ये कबूल करना आसान नहीं है। ये झूठ नहीं है उमर, तुम ही उसके बाप हो, बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे बाप हो। काश सब तुम्हारे जैसे होते। थैंक यू ज़ैनब। मैं ये सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह रही तुम्हें, ये मेरे अपने दिल की बात है उमर। तुम्हें पहली बार देखकर मैंने सोचा था कि काश तुम मेरे बच्चों के बाप होते। मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर उनका बाप। खैर, इस बात को तो रहने ही दो। ज़ैनब, तुम अपने बच्चों के लिए माँ भी हो और बाप भी। मेरी बात का यकीन करो, उनके पास तुम्हारी जैसी माँ है तो इस दुनिया में उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें मजीद दुख में नहीं देखना चाहती उमर। सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा होगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, बस काफी है। आई लव यू। आई लव यू टू। ख्याल रखना। भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बेटे के लिए अपना घर खोल दिया। कैसी बातें कर रही हो बेटा, मेरा घर तुम्हारा भी है, ऐसा मत कहो। बस हमारा बच्चा ठीक रहे काफी है। अब तो काफी ठीक है ना वो? शुक्र है। शुक्र है। लैला बेटा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात कम से कम मुझे तो बताती। हम डर गए थे कि महते को दुख होगा, वैसे हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो फिर ऐसी बात जो तुमने किसी को नहीं बताई, रेहान पर भरोसा करके कैसे बता दी? लैला, मेरा हक नहीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत करूं, लेकिन एक भाई की हैसियत से नसीहत जरूर करूंगा। रेहान वो आदमी नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके, वो तुम्हें धोखा देगा। भाई, आप रेहान को बहुत गलत समझते हैं। दरअसल वो बहुत अच्छा आदमी है, दीनदार है, ईमानदार है। देखिए भाई, जब मैं कैसर से शादी कर रही थी तो किसी ने मेरी राय तक नहीं पूछी। उसे तो मैंने देखा ही पहली दफा मंगनी के बाद था। अफसोस कि शादी के कुछ अरसे बाद उसका इंतकाल हो गया और उमर के साथ तो मैंने मजबूरी में गुजारा किया। मतलब ये है कि पहली बार कोई मुझे दिल से चाहता है। ठीक है बेटी, अगर तुम खुश हो तो फिर मुझे कुछ भी नहीं कहना। मेरी बातों पर सोचना, एक भाई की हैसियत से नसीहत कर रहा था। भाई, मैं और रेहान बहुत खुश रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आप उमर से बात करेंगे ताकि वो हमारी शादी में रुकावट ना डाले? क्या ये मेरी जिंदगी नहीं है भाई? उमर तुम्हारे और मेते के बारे में सोचकर ये सब कर रहा है। मुझे पता है, लेकिन मैं रेहान के साथ बहुत खुश रहूंगी और आप देखेंगे कि शादी के बाद ज्यादा खुश रहूंगी। बस एक बार उससे बात कर लीजिए। ठीक है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो सुनेगा या नहीं पता नहीं। सुनेगा भाई, आपकी बात जरूर सुनेगा। आ जाए। सर, वो कार शोरूम से सूदे साहिबा आई। सूदे साहिबा? जी। ठीक है, आने दे। आइए। हाय अजलान साहब, मैं सूदे हूँ कार शोरूम से। लेकिन आप यहाँ? आपने गाड़ी का ऑर्डर दिया था, अब आपसे राब्ते में मैं ही रहूंगी। क्या वाकई में? और वो दूसरी खातून, उन्होंने छोड़ दिया? नहीं, लेकिन उसने आपके मामलात मुझे सौंप दिए हैं। और इसकी आखिर क्या वजह है? मुझे भी सही से मालूम नहीं, लेकिन आपस की बात है, आइलन साहिबा की एक बीमार भांजी है, वो उसकी देखभाल कर रही है। मैंने भी कहा ऐसी सूरत हाल में कमीशन छोड़ा जा सकता है क्या, लेकिन उसने कहा कि यही बेहतर होगा। अफसोस, अल्लाह सेहत दे उसे। ठीक है, तो फिर आप ही मुझे डिटेल्स बताइए। हमारी गैलरी का एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहदा है। दिन में वो गैलरी में काम करेगी और शाम को इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट संभालेगी।
उसका काम वाकई बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप बैठिए। पहले मेरी वालिदा की गाड़ी की बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत जगह है ये वैसे। बहुत शुक्रिया। हमारे पास बहुत सी कीमती किताबें हैं और कई किताबों के फर्स्ट एडिशन भी यहाँ मौजूद हैं। मेरे भी एक जानने वाले की लाइब्रेरी में बहुत नायाब और कीमती किताबें हैं। यहाँ आकर उन्हीं की याद आ गई मुझे। आपके हाथ में जो किताब है वो बहुत अच्छी है। अच्छा इंतखाब है आपका। ये इसका पहला एडिशन है। वाकई? ठीक है, तो फिर ये ले लेती हूँ मैं। ठीक है, आ जाइए। उस शोरूम में कोई और लड़की आ गई है। नौकरी छोड़ दिया एलन ने। जो भी हो, मगर मैं उस औरत के बारे में बहुत गलत था। क्या मतलब? उसने अपना कमीशन छोड़ दिया मेरी शादी बचाने के लिए और अपनी दोस्त को यहाँ भेजा। और किसी बीमार की देखभाल भी कर रही है वो। कोई दूसरा काम शुरू किया है। अपना कमीशन तक छोड़ दिया है उसने यार। एक गलती से क्या क्या नुकसान होता है देख लिया ना। शादीशुदा हो तुम, फिर भी उसने ऐसी हरकत की। भूले मत, कसूर मेरा भी था उसमें। अब तो बहस की गुंजाइश ही नहीं रही, बल्कि तुम्हारा कसूर बहुत ज्यादा है। शुक्र है कि ये बात किसी को पता नहीं चली और खत्म हो गई। लेकिन अब उसका आखिर होगा क्या? ऊपर से एक छोटी बच्ची की जिंदगी का सवाल। तो हम मदद करते हैं, बच्चे के अखराजात हम उठा लेते हैं। मैं जाकर बात करता हूँ। नहीं, इस तरह तो मायूब लगेगा। अफसोस इस बात का है कि उसने मेरा घर बचाने के लिए अपना ही काम छोड़ दिया। क्या करूं, एक मैसेज कर दूं मैं? मत करो, बिल्कुल मत करो। कर देता हूं, कुछ भी नहीं होगा। और पहले मैंने उसके बारे में यही सोचा था कि वो मुझे तंग करेगी, लेकिन देख ले कुछ भी नहीं किया उसने। तुम्हारी मर्जी है। कैसी हो तुम? तुम्हारी इस कुर्बानी का बहुत शुक्रिया। और उस बच्ची के बारे में मैंने सुना, अल्लाह उसे शिफा दे। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताओ। कम अज कम इलाज के अखराजात में मदद करने की इजाजत दो मुझे। ये हुई ना बात। अब तो आना ही पड़ेगा मेरे पास। उसने पढ़ लिया मगर जवाब नहीं दिया।